भी आप बात चैनलों को उठा के देखें, यही वहाबियों के चैनल, वो कहते हैं कि भाई इनके घरों में मसाजिद में तहरीफ शुदा कुरान मौजूद है, तहरीफ शुदा। मैं कल एक वो वहाबियों का एक वो चैनल देख रहा था, इराक से एक अहले सुन्नत आलिम दीन ने उनसे राबिता किया और इस पर बात हुई। वो चैनल वाले ने, मेजबान ने कहा कि शियों का कुरान मुहर्रफ है, तहरीफ शुदा है, उसमें आयात की कमी है, उसमें आयात की ज्यादती है और ये वो घरों में मौजूद है। उस अहले सुन्नत आलिम दीन ने कहा, मैं जुनूब इराक से शुमाल इराक तक सबका मैंने दौरा किया है और उनके उलमाए इज़ाम, मराजे इज़ाम खुसूसियत के साथ नाम लिया आयतुल्लाह सिस्तानी हाफिज़हुल्लाह का, सबसे मिला हूं। यही कुरान जो बाकी मुसलमानों के घरों में या मसाजिद में है, इनके घर भी यही कुरान है। और वो जो मनगढ़ंत बात बनाई हुई है शियों का कुरान, वो 40 सुपारों का है और पता नहीं 10 सुपारों को बकरी खा गई है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। हदीस कुदसी उस कलाम खुदा को कहा जाता है जो कुरान मजीद के इन 30 सुपारों के अलावा खुदा का कलाम है, जो अन हजरत पर बतौर वही नाजिल हुआ है। उसमें बहुत सारे अहकाम को बयान किया गया है, उसमें बहुत सारे अखलाकियात को बयान किया गया है। ये रिवायत जो आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं, ये हदीस कुदसी है, यानी खुदा का कलाम है। रसूल खुदा फरमाते हैं, क़ालल्लाहु तबारक व तआला। जिस तरह एक कुरान की आयत की तिलावत से पहले इंसान कहता है क़ालल्लाहु तबारक व तआला, अल्लाह ताला ने फरमाया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़ालल्लाहु तबारक व तआला इन्न बुयूती फिल अर्ज़े अल मसाजिद। रुई जमीन पर खुदा फरमाता है मेरे घर मस्जिदें हैं। अल्लाह मकान का मोहताज नहीं है। वो खाने काबा को भी अगर बैतुल्लाह कहा जाता है, इसलिए नहीं कि अल्लाह ताला खाने काबा में मस्जिदुल हराम में रिहाइश पजीर है। ये शिर्क है कि अल्लाह ताला के लिए कोई जिस्म और बदन का कायल हो और ये अकीदा रखता हो जिस तरह हम मकान के मोहताज हैं, इसी तरह अल्लाह ताला भी अपने जिस्म को संभालने के लिए किसी मकान या जगह का मोहताज है। तौहीद के खिलाफ है कि अल्लाह के लिए आप जिस्म के कायल हो और उस जिस्म को रखने के लिए किसी मकान के अल्लाह ताला के लिए कायल हो। लेकिन अपनी तरफ जिस तरह उस बैतुल्लाह को अल्लाह ताला ने मंसूब किया है मेरा घर, इसी तरह रूहुल्लाह, खुदा की क्या रूह होती है, खुदा की जान होती है, किसा का बदन होता है, यदुल्लाह, ऐनुल्लाह, लिसानुल्लाह, ये सब मंसूब है अल्लाह ताला की तरफ बतौर मजाज। अल्लाह की न कोई जुबान है, न उसका कोई चेहरा है, न उसके हाथ है, न हमारी तरह कोई रूह है। क्यों ईसा इब्न मरियम को रूहुल्लाह कहा जाता है? रूहुल्लाह खुदा की मखलूक रूह, वो रूह जिसको अल्लाह ताला ने खुसूसी तौर पर पैदा किया है। फरमाया इन बुयूती फिल अर्द अल मसाजिद, मस्जिदें रूई जमीन पर मेरे घर हैं। तुज़ीउल अहल समाए कमा तुज़ीउन नुजूमुल अहल अर्द, जिस तरह ये आसमान के सितारे जमीन में रोशनी फैलाती हैं, ये जमीन पर बनाई गई मसाजिद ये आसमानों के लिए रोशनी फैलाती हैं। ये मस्जिद जो आप तामीर करते हैं, छोटी बड़ी, ये अहले आसमान के लिए रोशनी का बाइस है, जिस तरह आसमान के सितारे जमीन वालों के लिए रोशनी का बाइस हैं। अला तूबा लिमन कानतिल मसाजिदु बुयूतहु, बहुत ही खुशकिस्मत है, मुबारकबाद का मुस्तहिक है वो आदमी कि जिसने मसाजिद को अपना घर बना रखा है। घर बना रखने का मतलब ये नहीं है कि बिस्तर यही बिछाए, अपना बेड यही बिछाए, खाना पीना भी यही शुरू कर दे। जिस तरह अपने घर में वक्त गुजारता है, इसी तरह रिवायात में भी है बड़ा साथमंद है वो आदमी जो सबसे पहले मस्जिद में आता है और आखिर में जाता है। और उस आदमी की मजम्मत की गई है, वो रिवायात आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, जो बाजार में और मार्केट में वो सबसे पहले जाता है और आखिर में जब सब लोग जा चुके होते हैं सबसे आखिर में अपनी दुकान बंद करके जाता है। उसकी मजम्मत की गई है। और उसके बरअक्स सबसे पहले मस्जिद जाने वाले और सबसे आखिर में मस्जिद में बैठ के नमाज न पढ़े, कुरान की तिलावत न करे, ऐसी बैठे रहने की भी फजीलत है, बशर्ते कि दो बंदे हैं तो वहां किसी की ग़ीबत शुरू न कर दे, सियासी गुफ्तगू शुरू न कर दे। नहीं, सिर्फ मस्जिद में बैठने की भी जो है ना वो
तारीफ की गई है और उसका भी अजर और सवाब है। अल्लाह तूबा लिअब्दिन तवज़्ज़अ फी बैतिही, तूबा बशारत है उस आदमी के लिए जो अपने घर में, ये ताकीद है कि वुजू घर करके आदमी आए, वो अपने घर में वुजू करे, सुम्मा ज़ारनी फी बैती, फिर मेरे घर में आके मेरी जियारत करे। ये अल्लाह ताला फरमाता है, फिर मेरे घर में आके, वो उस तरह नहीं अल्लाह ताला की जियारत मुमकिन जिस तरह मैं आपकी जियारत कर रहा हूं इस वक्त, आप मुझे देख रहे हैं। ये अकीदा गलत है, ये भी तौहीद के खिलाफ है कि रोज क़यामत सब लोग अल्लाह ताला को देखेंगे। आम दीदार के लिए अल्लाह ताला एक तख्त पर बराजमान होगा, या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के सफर में अल्लाह ताला को देखा। ये सब खराफात हैं। अल्लाह मरई नहीं है, ला तुदरिकुहुल अबसार, ये खुदा खुद फरमाता है कोई आंख मुझे नहीं देख सकती, उसको देखा जा सकता है जिसका जिस्म और बदन हो। खुदा का चूंकि जिस्म और बदन नहीं है लिहाजा वो दिखाई नहीं दे सकता। इशारा है, किनाया है कुर्ब इलाही की तरफ, जो गोया उसने वो और मेरे घर में आके मेरी जियारत करे, उसके लिए बशारत हो। अला इन अलल मजूरे किरामत ज़ाइर, आप जब किसी मोमिन की जियारत के लिए उसके घर जाते हैं ना, तो आप ज़ाइर कहलाते हैं, और जिसकी जियारत के लिए आप जाते हैं वो मजूर कहलाता है। हम यहां से जाते हैं, सैयद शुहदा या इमाम रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो मजूर हैं, उनकी हम जियारत करते हैं, और हम ज़ाइर हैं जो उनकी जाके जियारत का शरफ हासिल करते हैं। इन अलल मजूर करामत ज़ाइर, फरमाते हैं कि जो मजूर है जिसकी जियारत के लिए कोई जाता है, उसके जिम्मे है कि वो अपने जियारत के लिए आने वाले की तकरीम करे, तकजीम करे और उसकी इज्जत करे। अला बश्शिरिल मशाईन फि दुल्मात इलल मसाजिद, जो लोग तारीकी शब में चल के मसाजिद जाते हैं उनको बशारत दो। किस चीज की बशारत दो? उस नूर की बशारत दो जो रोज क़यामत मुनव्वर होगा, और वो नूर उनके लिए रोशनी का बाइस बनेगा रोज क़यामत।